स्टूडेंट्स, तो अभी आपने देखा कि नीट 2026 की आंसर की आ गई है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर मान लो किसी दो स्टूडेंट के सेम नंबर आ गए तो किस स्टूडेंट को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, किसकी रैंक पहले रखी जाएगी, किसकी रैंक बाद में रखी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए एनटीए ने ही कुछ रूल्स डिसाइड किए हुए हैं। जैसे पहले क्या होता था कि एज को हम एक क्राइटेरिया मान के चलते थे, जिसकी एज ज्यादा होती थी उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देते थे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए एनटीए ने ये क्राइटेरिया हटा दिया है। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं कि अगर किसी दो स्टूडेंट के सेम नंबर है तो अकॉर्डिंग टू नीट 2026 इंफॉर्मेशन बुलेटिन के हिसाब से किस बच्चे को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे इन्होंने दे रखा है कि इंटर सी मेरिट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स है तो किसको प्रेफरेंस पहले दी जाएगी। उसके लिए क्या क्या रूल्स दे रखे हैं, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, इन्होंने काफी रूल्स दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले वो बायोलॉजी के मार्क्स को चेक करेंगे। अगर मान लो किसी दो बच्चों के सेम मार्क्स हैं तो उनकी रैंक डिसाइड करने के लिए वो सबसे पहला क्राइटेरिया लेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब बॉटनी और जूलॉजी के मार्क्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, जिस बच्चे के बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स होंगे, सिर्फ बायो पोर्शन की बात कर रहा हूं, जिस बच्चे के बायो पोर्शन में ज्यादा मार्क्स होंगे उसको फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगी। फिर दूसरा रूल दे रखा है कि मान लो अगर किसी बच्चे के बायोलॉजी में भी सेम मार्क्स आ गए तो फिर सेकंड क्राइटेरिया ये रखेंगे केमिस्ट्री के मार्क्स पे, कि केमिस्ट्री में जिस बच्चे के ज्यादा मार्क्स होंगे उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर मान लो बायो और केमिस्ट्री दोनों में सेम मार्क्स हैं तो फिर ये जाएंगे फिजिक्स पोर्शन पे। ठीक है बच्चों, तो उसमें ये बात करेंगे कि फिजिक्स में जिस बच्चे के ज्यादा मार्क्स होंगे उसको ये फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम मान के चलते हैं कि किसी बच्चे के बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में सेम मार्क्स हैं, तो फिर ये कौन सा रूल कंसीडर करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं ये कि फिर ये देखेंगे कि कितने इनकरेक्ट ऑप्शन है और कितने करेक्ट ऑप्शन है, इसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इनकरेक्ट और करेक्ट क्वेश्चन का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से प्रेफरेंस देंगे। अगर मान लो ये रेशियो भी सेम आ रहा है किसी बच्चे का, तो नेक्स्ट रूल ये जो बात करेंगे उसमें ये नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर एंड करेक्ट आंसर। फिर ये बात करेंगे कि रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट, किस बच्चे ने कितने ज्यादा गलत अटेम्प्ट करे हैं और कितने सही अटेम्प्ट करे हैं, उसका रेशियो कैलकुलेट करेंगे, उसके हिसाब से ये उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। ठीक है बच्चों, अगर मान लो ये रूल भी फेल हो गया, ये रेशियो भी सेम आता किसी दो स्टूडेंट का, तो फिर ये जाएंगे लेस प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर और करेक्ट आंसर। फिर ये बात करेंगे, इससे पहले जो रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे थे, जिस बच्चे का ज्यादा रेशियो आएगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस थे, इस बार इन्होंने बोला कि जिसका कम आएगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे हम। ठीक है, फिर मान लो कि अगर किसी का ये रेशियो भी सेम आ गया तो लास्ट में ये जो डिसाइड करेंगे वो करेंगे कि फिजिक्स के अंदर किस बच्चे ने जो इनकरेक्ट अटेम्प्ट करे हैं। रेशियो किसका कैलकुलेट करेंगे, फिजिक्स में किस बच्चे ने गलत कितने अटेम्प्ट किए हैं और सही कितने अटेम्प्ट किए हैं, सिर्फ फिजिक्स पोर्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो रेशियो ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट एंड करेक्ट आंसर ओनली फिजिक्स पोर्शन में, उसके हिसाब से ये प्रेफरेंस देंगे। अगर मान लो ये सारे रूल्स सेम हो गए किसी दो बच्चे के लिए, ठीक है, तो फिर ये क्या करेंगे, लास्ट में एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाएंगे, जैसे अपन इन जनरल करते हैं, या तो किसी की दो पर्ची बना के डाल दी, जिसने पहले उठा ली उसी के नाम को फर्स्ट प्रेफरेंस दे देंगे, तो फिर वो एक रैंडम मेथड हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये सारे रूल एनटीए ने बनाए हुए हैं, इसके हिसाब से ही बच्चे की रैंक डिसाइड होगी। अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स हैं तो वो एज क्राइटेरिया था, वो इस बार इन्होंने बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है, तो एज फैक्टर यहाँ पे बिल्कुल भी कंसीडर नहीं होगा कि किसी की कम ज्यादा एज है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों,
तो इसी को मैंने यहाँ पे हिंदी में भी लेके आया। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे देखना हो, इससे पहले जो मैंने एक्सप्लेन किया वो इंग्लिश में था, आप किसी को हिंदी में देखना हो तो उसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।